आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स ऑफ साइंस। ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। सो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पार्ट वन में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स एंड अपीयरेंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम हार्डनेस के बारे में डिस्कस करेंगे। When you press different materials with your hands, some of them may be hard to compress, while others can be easily compressed। यानी कि जब हम अपने हाथों से किसी भी डिफरेंट मटेरियल्स को अपने हाथों से प्रेस करते हैं तो कुछ तो आराम से कंप्रेस हो जाते हैं, लेकिन कुछ थोड़ी डिफ़िकल्टी से प्रेस होती हैं। टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट द सरफेस ऑफ अ पीस ऑफ वुड, एल्यूमिनियम, अ पीस ऑफ स्टोन, अ नेल, कैंडल, चॉक, एनी अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट। तो हमें क्या करना है कि हमें एक मेटल की की लेनी है और उसको स्क्रैच करने का प्रयास करना है। और ऐसा ही हमें वुड के पीस के साथ, एल्यूमिनियम के साथ, स्टोन के पीस के साथ, नेल यानी कि कील के साथ, कैंडल के साथ, चॉक के साथ और दूसरे मटेरियल्स के साथ करना है, स्क्रैच करना है उनको। You can easily scratch some materials while some can not be scratched so easily। यानी कि हम कुछ मटेरियल्स को तो आराम से स्क्रैच कर सकते हैं, लेकिन कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम ईजिली स्क्रैच नहीं कर सकते। Materials which can be compressed or scratched easily are called soft, while some other materials which are difficult to compress are called hard। यानी कि ऐसे मटेरियल्स जो easily compress हो जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम soft बोलते हैं, और ऐसे मटेरियल्स जो easily compress नहीं होते उन्हें हम hard बोलते हैं। For example, cotton और sponge is soft while iron is hard। यानी कि जो कॉटन है और स्पॉन्ज है वो क्या है, वो सॉफ्ट होती हैं, और जो आयरन है वो हार्ड होता है। इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक लस्टर, हार्डनेस, बी रफ और स्मूथ। यानी कि अपीयरेंस में मटेरियल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि लस्टर है, हार्डनेस है, कोई मटेरियल रफ भी होता है, कोई स्मूथ होता है। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ अ मटेरियल। क्या आप हमें बता सकते हैं कि किसी भी मटेरियल की अपीयरेंस को पता लगाने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, लेकिन सॉल्युबल और इनसॉल्युबल पढ़ने से पहले एक बार हम एक्टिविटी 4 को पढ़ लेते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, तो हम पढ़ते हैं। कलेक्ट सैंपल ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंसेस सच एज शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड एंड सॉडस्ट। तो हमें क्या करना है कि सैंपल्स कलेक्ट करने हैं शुगर के, सॉल्ट के, चॉक के, सैंड के और सॉडस्ट के। टेक 5 ग्लासेस और बीकर्स, फिल ईच वन ऑफ देम अबाउट 2/3 विद वाटर। तो हमें क्या करना है, या तो हमें बीकर ले लेने हैं या फिर हम ग्लास भी ले सकते हैं। तो ग्लास लेकर हमें क्या करना है, उनमें 2/3 पार्ट वाटर से फिल कर देना है। एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास, सॉल्ट टू द सेकंड, एंड सिमिलरली एड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अदर सब्सटेंसेस इनटू द अदर ग्लास। यानी कि हमें क्या करना है, पहले ग्लास में मैंने 2/3 वाटर फिल कर लिया बीकर में। अब हमें क्या करना है, स्मॉल अमाउंट में फर्स्ट ग्लास में शुगर ऐड कर देनी है, और ऐसे ही हमें सेकंड ग्लास में करना है, उसमें 2/3 वाटर फिल करना है, उसमें सॉल्ट ऐड कर देना है, और ऐसे ही हमें दूसरे सब्सटेंसेस के साथ करना है। हमने अब तीसरा भी कर लिया, उसमें जैसे हमने सब्सटेंसेस पढ़े हैं ऐसे सब्सटेंसेस स्मॉल अमाउंट में ऐड करते रहने हैं, और 5 ग्लासेस में 5 सब्सटेंसेस ऐड कर देने हैं स्मॉल अमाउंट में। स्टिर द कंटेंट्स ऑफ ईच ऑफ देम विद अ स्पून। तो हमें क्या करना है, जो कंटेंट्स हैं, जो बीकर्स हैं, उन्हें स्पून के साथ हिलाना है, जिससे जो सब्सटेंसेस हमने ऐड किए हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। वेट फॉर फ्यू मिनट्स। हमें क्या करना है, अब हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना है बीकर्स को, और उन्हें वेट करने देना है कुछ मिनट के लिए। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस टू द सब्सटेंसेस एडेड टू वाटर। और कुछ समय बाद हमें नोटिस करना है, ऑब्जर्व करना है कि जो सब्सटेंसेस हमने वाटर में ऐड किए थे उनका क्या होता है। नोट योर ऑब्जर्वेशन एज सोन इन टेबल 4.3। जो हमने ऑब्जर्व किए हैं उसे हमें टेबल 4.3 में फिल करना है। एक बार हम टेबल 4.3 को देखते हैं। तो टेबल 4.3 में क्या है, हमें सब्सटेंसेस के नेम दे रखे हैं और हमें बताना है कि ये वाटर में कम्प्लीटली डिसअपीयर होती हैं या फिर वाटर में कम्प्लीटली डिसअपीयर नहीं होती हैं। तो जैसे कि सॉल्ट है, तो सॉल्ट है वो डिसअपीयर कम्प्लीटली इन वाटर। जो वाटर में जो सॉल्ट है वो डिसअपीयर हो जाता है कम्प्लीटली, और शुगर भी वाटर में डिसअपीयर कम्प्लीटली, यानी कि कम्प्लीटली डिसअपीयर हो जाती है। You will notice that some substances have completely disappeared or dissolved in water। तो हमने नोटिस किया होगा कि कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो कम्प्लीटली पूरी तरह से वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं।
वी से डैट दी सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन वाटर। तो हम कहते हैं कि ये जो सॉल्यूशंस हैं, ये जो सब्सटेंसेस हैं वे सॉल्युबल हैं। तो अब कहने का मतलब यह है कि अब सॉल्युबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर में कम्प्लीटली डिसअपियर और फिर डिसॉल्व हो जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम सॉल्युबल सब्सटेंसेस बोलते हैं। अदर सब्सटेंसेस डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड डू नॉट डिसअपियर इवन आफ्टर वी स्टिर फॉर अ लॉन्ग टाइम, दीज सब्सटेंसेस आर इनसॉल्युबल इन वाटर। यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर में पूरी तरह से मिक्स नहीं होते उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस बोलते हैं। Water plays an important role in the functioning of our body because it can dissolve a large number of substances. Do liquids also dissolve in water? यानी कि जो वाटर है वो हमारी बॉडी में फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो वाटर है वो कई सब्सटेंसेस को हमारी बॉडी में डिसॉल्व कर देता है। अब हमें बताना है कि जो लिक्विड्स हैं वो वाटर में डिसॉल्व होती हैं कि नहीं। तो कुछ लिक्विड्स तो ऐसे होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व कम्प्लीटली नहीं होते हैं। अब हम एक्टिविटी 5 को डिस्कस करते हैं। कलेक्ट सैंपल्स ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, केरोसिन और एनी अदर लिक्विड। तो हमें क्या करना है, सैंपल्स कलेक्ट करनी है विनेगर के, लेमन जूस के, मस्टर्ड ऑयल के, कोकोनट ऑयल के, केरोसिन के या फिर कोई और लिक्विड के हमें सैंपल्स कलेक्ट करनी है। टेक अ ग्लास टम्बलर, और हमें क्या करना है कि एक ग्लास टम्बलर लेना है। फिल इट अप टू द हाफ विद वाटर। तो हमें क्या करना है, इसे हाफ वाटर पानी से आधा भर देना है। टेक एड अ फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ वन लिक्विड टू दिस एंड स्टर इट वेल। तो हमें क्या करना है, जो हमने सैंपल्स कलेक्ट किए थे ऐसे ऑयल्स, कोई भी ऑयल हमने कोई भी सैंपल्स जितने कलेक्ट किए थे उसमें से एक हमने इसमें कुछ बूंदें डाल दी, कुछ स्पूनफुल कुछ चम्मच हमने लिक्विड डाल दिया इसमें और उसको अच्छी तरह से हिला दिया। लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट्स। अब इसको हमने अच्छी तरह से वेल स्टिर कर दिया, इसको अच्छी तरह से हिला दिया और इसको घोल दिया। तो हमें क्या करना है, 5 मिनट हमें वेट करना है। ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्सेस विद वाटर। तो अब हमें देखना है कि जो लिक्विड है वो डिसॉल्व वाटर में होता है या नहीं। रिपीट द सेम विद अदर लिक्विड्स एज मैनी डिफरेंट लिक्विड्स आर अवेलेबल टू यू। तो अब इस एक्टिविटी को हमें दोबारा दोहराना है, दोबारा रिपीट करना है, तो इस दोबारा परफॉर्म करना है। तो इससे क्या होगा, हमें जितनी बार परफॉर्म करना है, जितने लिक्विड्स हमारे पास अवेलेबल है उतनी बार हमें इस एक्टिविटी को रिपीट करना है। और जो ऑब्जर्वेशन हमें प्राप्त होती हैं, जो हमने ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व किए हैं उसे हमें टेबल 4.4 में फिल करना है। We notice that some liquids get completely mixed with the water or some others do not mix with the water and form a separate layer when kept aside for some times। यानी कि हमने नोटिस किया होगा कि कुछ लिक्विड्स तो ऐसे होती हैं जो वाटर में कम्प्लीटली मिक्स हो जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसे लिक्विड्स होती हैं जो वाटर में कम्प्लीटली मिक्स नहीं होती हैं और वे अपनी एक सेपरेट लेयर बना लेती हैं कुछ समय बाद। अगर वो वाटर में रहती हैं तो कुछ समय बाद वे अपनी खुद की सेपरेट लेयर बना लेती हैं। अब वो जो पहेली है, पहेली इज क्यूरियस टू नो वेदर गैसेस आल्सो डिसॉल्व इन वाटर। यानी कि जो पहेली है वो जानना चाहती है जो गैसेस हैं वो भी वाटर में डिसॉल्व होती हैं या फिर नहीं। तो इसका आंसर हमें नीचे दे रखा है। तो सम गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज अदर्स आर नॉट। तो कुछ गैसेस तो ऐसी होती हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी गैसेस होती हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होती हैं। वाटर यूजुअली हैज़ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सम गैसेस डिसॉल्व्ड इन इट। यानी कि जो वाटर है यूजुअली उसमें कुछ स्मॉल क्वांटिटीज़ में गैसेस होती हैं जो उसमें डिसॉल्व होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन गैस। यानी कि एग्जाम्पल में हम ऑक्सीजन गैस को देख सकते हैं। Oxygen gas dissolved in water is very important for the survival of animals and plants that live in water। यानी कि जो एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं वो उनके लिए ऑक्सीजन गैस बहुत ज़रूरी है पानी में डिसॉल्व रहना। ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। अब हम पढ़ेंगे जो ऑब्जेक्ट्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे या तो वे पानी के ऊपर तैरते रहती हैं या फिर पानी में डूब जाती हैं। While doing activity 4, you might have noticed that the insoluble solids separated out from water। यानी कि जब हमने एक्टिविटी 4 को परफॉर्म किया था तो हमने नोटिस किया होगा जो insoluble solids हैं वे अपनी खुद की सेपरेट लेयर वाटर में बना लेते हैं। You may have also noticed this with some liquids in activity 5। यानी कि एक्टिविटी 5 को जब हमने परफॉर्म किया था ऐसा ही हमने एक्टिविटी 5 में देखा था कि कुछ लिक्विड्स भी
कुछ सॉलिड्स भी अपनी सेपरेट लेयर बना लेते हैं वाटर में और कुछ लिक्विड्स भी सेपरेट लेयर बना लेते हैं वाटर में। Some of these materials that did not mix with the water floated to the surface of water। यानी कि ऐसे मटेरियल्स जो वाटर में अच्छी तरह से मिक्स नहीं हुए थे वे वाटर की सतह पर तैरते रहे। Others may have sunk to the bottom of the tumbler, right? यानी कि कुछ ऐसे मटेरियल्स थे जो पानी के अंदर डूब गए। क्या ये सही है? तो हाँ, ये सही है। जो कुछ मटेरियल्स ऐसे भी थे जो पानी के अंदर डूब गए थे। We notice many examples of objects that float in water or sink। यानी कि हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स नोटिस किए होंगे जो पानी में, ऐसे मटेरियल्स के एग्जाम्पल हमने नोटिस किए होंगे जो पानी में डूब जाते हैं या फिर तैरते रहते हैं। Dried leaves fallen on the surface of a pond, a stone that you thrown into the pond, few drops of honey that you let fall into a glass of water। यानी कि जो ड्राइड लीव्स होती हैं, जो सूखी पत्तियां होती हैं, वो पानी के ऊपर तैरती रहती हैं। अगर हमने पॉन्ड में देखा होगा, तालाब में देखा होगा, जो मुरझाई हुई पत्तियां हैं वो पानी के ऊपर तैरती रहती हैं। लेकिन जब हम एक स्टोन पानी के अंदर फेंकते हैं तो जो स्टोन है वो पानी के अंदर डूब जाता है। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी दैट यू लेट फॉल इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर, व्हाट हैपन्स टू ऑल ऑफ दीज। यानी कि जब हम हनी के कुछ ड्रॉप्स पानी के ऊपर डालते हैं तो वे अपनी एक सेपरेट लेयर परफॉर्म कर लेती हैं, यानी कि बना लेती हैं अपनी सेपरेट लेयर। Buzo would like to give him 5 examples each of objects that float and those that sink in water। यानी कि बूजो चाहता है कि हम उसे 5 एग्जाम्पल ऐसी चीज़ों के दें जो पानी के ऊपर तैरती रहती हैं और 5 एग्जाम्पल ऐसे दें जो पानी में डूब जाती हैं। What about testing these some materials to see if you float or sink in other liquids like oil। यानी कि कुछ मटेरियल्स तो ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर डूब जाते हैं और कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। जैसे कि ऑयल है, तो ऑयल है, जब हम ऑयल को पानी के अंदर मिक्स कर देंगे तो क्या होगा, कुछ समय बाद जो ऑयल है वो पानी के बॉटम से होकर, पहले तो बॉटम में, जब उसे हम डिसॉल्व कर देंगे तो वो बॉटम में चला जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद हम देख सकते हैं कि उसकी सेपरेट लेयर परफॉर्म हो जाती है। अब हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपेरेंसी के बारे में। यू माइट हैव सीन द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो डैट यू आर नॉट सीन बाई अदर्स। यानी कि हमने देखा होगा, यानी कि हम बचपन में हमने हाइड एंड सीक का गेम खेला होगा। तो जब आपने हाइड एंड सीक का गेम खेलते हो तो आप ऐसे स्थानों को बताइए जहाँ पर आप छुपना पसंद करते हो। वाई डिड यू चूज दोज प्लेसेस? वुड यू हैव ट्राइड टू हाइड बिहाइंड अ ग्लास विंडो। यानी कि आप ऐसे स्थानों के पीछे क्यों छुपते हो जिनके पीछे आपको कोई देख नहीं सकता। आप कभी ग्लास विंडो के पीछे क्यों नहीं छुपते हो? ऑब्वियसली नॉट, एज योर फ्रेंड्स कैन सी थ्रू डैट एंड स्पॉट यू। यानी कि हम ग्लास विंडो के पीछे कभी नहीं छुपते क्योंकि हमारे जो फ्रेंड्स हैं जो हमारे साथ हाइड एंड सीक खेल रहे थे वो हमें पकड़ सकते हैं। कैन यू सी थ्रू ऑल द मटेरियल्स? क्या आप हमें बता सकते हैं कि क्या हम सभी मटेरियल्स के आर पार देख सकते हैं? Those substances or materials through which things can be seen are called transparent। यानी कि ऐसे मटेरियल्स या फिर और ऐसे सब्सटेंसेस जिनके आर पार हम देख सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। फिगर 4.7, तो हम फिगर 4.7 में देख सकते हैं कि इस फिगर में हम देख सकते हैं आर पार, इसमें हमें आर पार देख सकते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम ट्रांसपेरेंट बोलेंगे। इसमें हमें क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई तो दे रहा है पर क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम ट्रांसलूसेंट बोलेंगे। और इसमें तो हमें बिल्कुल ही दिखाई नहीं दे रहा, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम ओपेक बोलेंगे। ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। यानी कि जो ग्लास है, वाटर है, एयर है और कुछ प्लास्टिक भी एग्जाम्पल्स हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के। शॉपकीपर यूजुअली प्रेफर टू कीप बिस्किट्स, स्वीट्स एंड अदर ईटेबल्स इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स ऑफ ग्लास और प्लास्टिक सो डेट बायर्स कैन ईजिली सी दीज आइटम्स। यानी कि जो शॉपकीपर्स हैं वे बिस्किट्स को, स्वीट्स को और अदर ईटेबल्स यानी जो अदर खाने की चीज़ें हैं उनको ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स में रखते हैं, जिससे जो बायर्स हैं, जो खरीदने वाले हैं, वो उन सामानों को आराम से देख सकें। On the other hand, there are some materials
you are not able to see. These materials are called opaque. यानी कि कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके आर पार हमें नहीं दिखाई देता, तो ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे मटेरियल्स को हम ओपेक बोलते हैं. You cannot tell what is kept in a closed wooden box, a cardboard, कार्टून और अ मेटल कंटेनर. यानी कि आप नहीं बता सकते एक बंद लकड़ी के बक्से में क्या रखा हुआ है, या फिर एक कार्टून में क्या रखा हुआ है, या फिर किसी मेटल कंटेनर, बंद मेटल कंटेनर में क्या रखा हुआ है. वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर एग्जाम्पल ऑफ ओपेक मटेरियल्स. यानी कि जो वुड है, कार्डबोर्ड है, मेटल्स हैं, वे ओपेक मटेरियल्स के एग्जाम्पल हैं. Do we find that we can group all materials and objects without any confusion as either opaque or transparent? क्या अब हमें पता चल गया है कि हम सभी मटेरियल्स या फिर सभी ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप कर सकते हैं बिना किसी कन्फ्यूजन के. अब हमें पता चल गया क्या ओपेक क्या होते हैं और ट्रांसपेरेंट क्या हो सकते हैं. तो हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप कर सकते हैं जो ओपेक हैं और जो ट्रांसपेरेंट हैं. एक्टिविटी 6. अब हम एक्टिविटी 6 के बारे में पढ़ेंगे. टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टुवार्ड्स अ लाइटेड बल्ब. तो हमें क्या करना है? एक शीट ऑफ पेपर की शीट लेनी है और उस पर लाइटेड बल्ब जला देना है, बल्ब के सामने से रखना है. मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन. और हमारी जो ऑब्जर्वेशन है उसका एक नोट बनाना है. नाउ पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ सम ऑयल एंड स्प्रेड इट ऑन द शीट ऑफ पेपर. तो हमें क्या करना है कि 2-3 बूंदें ऑयल की लेनी है और पेपर पर डाल देनी है. पेपर शीट जो हमने ली थी उस पर डाल देनी है. Look again towards the lighted bulb. Throw that protein of the paper on which the oil has been sprayed. यानी कि हमें दोबारा उस बल्ब पर देखना है कि जो पोर्शन है, जो बल्ब का जो पेपर का जो पोर्शन है जिस पर हमने ऑयल डाला है वो हमें अब नहीं दिख रहा है. Do you find that the bulb is more clearly visible than before? तो आपको अब क्या लगता है कि जो बल्ब है जो हमें पहला धुंधला धुंधला दिख रहा था, क्या वो अब क्लियर दिखेगा? बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल्ड पेपर. क्या आप ऑयल्ड पेपर के आर पार क्लियरली देख सकते हैं? इज एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट विजिबल. यानी कि जो एवरीथिंग जो ऑयल्ड पेपर है उसके आर पार हमें विजिबल दिखाई देगा? परहैप्स नॉट. शायद नहीं, मुझे तो लगता है नहीं दिखाई देगा. द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसल्यूसेंट. यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके आर पर हमें दिखता तो है लेकिन क्लियरली नहीं दिखता है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं. रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट्स दैट वाज ट्रांसल्यूसेंट टू. यानी कि हमने ऑयली पैच था जो हमने फैट्स की प्रेजेंस के लिए टेस्ट किया था, उस टेस्ट को हम दोबारा दोहरा सकते हैं. तो हमें पता है कि जो ऑयली पैच का जो फैट्स का जो टेस्ट किया था तो हमें पता चल गया है कि वो ट्रांसल्यूसेंट टेस्ट है. उसमें से जो ऑयली पेपर है उसमें से हमें आर पार नहीं दिखाई देगा. कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स. तो आप क्या बता सकते हैं हमें कुछ और एग्जांपल्स ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स के. तो आपको क्या करना है कि आपको 5 एग्जांपल ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स के हमें कमेंट करके ज़रूर बताने हैं. We can therefore group materials as opaque, transparent and translucent. हमें क्या करना है कि ऐसे मटेरियल्स को ग्रुप करना है जो ओपेक हैं, जो ट्रांसलूसेंट हैं, जो ट्रांसपेरेंट है. ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हमें ग्रुप करना है. पहली सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ अ टॉर्च विद योर पैल्म एट अ डार्क प्लेस. तो पहली ने कहा है कि हमें टॉर्च लेनी चाहिए और अपनी हथेली से उसको बंद कर देना चाहिए. स्विच ऑन द टॉर्च एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द पैल्म. तो अब हमें क्या करना है कि जो टॉर्च है उसका स्विच ऑन कर देना है और हमें ऑब्जर्व करना है. शी वॉन्ट्स टू नो वेदर पाम ऑफ योर हैंड इज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट. वह जानना चाहती है जो हमारी जो हाथ की हथेली है वो ओपेक होती है, ट्रांसपेरेंट होती है या फिर ट्रांसलूसेंट होती है. ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं. We learned that materials differ in their appearance and the way they mix in water or other liquids. यानी कि हमने अब पढ़ लिया है कि जो डिफरेंट मटेरियल्स जो जिनकी अपीयरेंस अलग अलग होती है वे वाटर में कुछ तो मिक्स हो जाते हैं, कुछ लिक्विड्स की तरह मिक्स होती हैं. दे मे फ्लोट और सिंक इन वाटर और मे बी ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट. यानी कि कुछ ऑब्जेक्ट तो वाटर पर तैरते रहते हैं जिन्हें हम जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, ओपेक होते हैं या फिर ट्रांसलूसेंट होते हैं. मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज़. यानी कि जो मटेरियल्स हैं उनको हम उनकी सिमिलरिटीज़ और डिफरेंट जो उनकी प्रॉपर्टीज़ की जो सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस हैं उनके बीच में उनके साथ हमें ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप कर सकते हैं.
वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स। तो अब हमें मटेरियल्स को ग्रुप करने की आवश्यकता क्यों है। इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन ग्रुप मटेरियल्स फॉर आवर कन्वेंस, यानी कि हम अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें मटेरियल्स को ग्रुप अपनी कन्वेंस के लिए करते हैं। एट होम वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच अ मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस टुगेदर, यानी कि हम अपने घर पर अपनी चीज़ों को एक सिमिलर मैनर में रखने का प्रयास करते हैं। सच एन अरेंजमेंट हेल्प अस टू लोकेट देम ईजिली। तो इस अरेंजमेंट से हमें क्या होता है, तो इस अरेंजमेंट से हम उन सामानों को आराम से देख सकते हैं कि वो कहाँ पर रखे हुए हैं। सिमिलरली अ ग्रोसर यूजुअली कीप्स ऑल टाइप ऑफ बिस्किट्स एट वन कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, ऑल सब्स एट अनदर, व्हाइल ग्रेन्स एंड पल्स आर स्टोर्ड एट सम अदर प्लेस। यानी कि जो शॉपकीपर है वो बिस्किट्स की एक अलग कॉर्नर में रखेगा, शॉप के सोप्स को एक अलग कोने में रखेगा, और जो दालें हैं और जो अनाज है उनको एक अपनी दुकान के अलग प्लेस में रखेगा। देयर इज़ अनदर रीज़न वाई वी फाइंड सच ए ग्रुपिंग यूजफुल, यानी कि इसका एक और रीज़न है कि हम जो ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स है वो हमारे लिए यूजफुल क्यों है। डिवाइडिंग मटेरियल्स इन ग्रुप्स मेक इट्स कन्वेंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज एंड आल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न्स इन दीज प्रॉपर्टीज़, यानी कि जब हम मटेरियल्स को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं तो इससे क्या होता है, हमें उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर सकते हैं। अगर हम मटेरियल्स को ग्रुप करके रखेंगे तो, और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ के पैटर्न है उनको भी हम स्टडी कर सकते हैं। वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेस, यानी कि अब प्रॉपर्टीज़ के डिस्कशन के बारे में हम हायर क्लासेस में इसका डिस्कशन करेंगे। अब हम इसके कीवर्ड्स भी देख लेते हैं। तो हार्ड, तो हम जानते हैं हार्ड सब्सटेंसेस जैसे कि आयरन, जो सब्सटेंसेस हार्ड होते हैं, द सब्सटेंसेस विच आर हार्ड इन अपीयरेंस आर कॉल्ड हार्ड सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल आयरन इंसॉल्युबल, यानी कि जो सब्सटेंसेस वाटर में मिक्स नहीं होते हैं उन्हें हम इंसॉल्युबल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि कई एग्जांपल होते हैं जैसे कैरोसिन, लस्टर, यानी कि जो शाइनी सब्सटेंसेस होती हैं उन्हें हम लस्टर बोलते हैं। मटेरियल तो सबको मालूम है, मटेरियल कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, आयरन, वाटर, पाइप एक्सेट्रा। मेटल्स में आता है आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। ओपेक, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे ही मटेरियल जिनके आर पार हमें नहीं दिखाई देता है उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें हम ओपेक बोलते हैं। रफ, यानी कि रफ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें से हमें क्लियरली नहीं दिखाई देता है। सॉल्युबल, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर में अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। ट्रांसलूसेंट, यानी कि हमें पता ही है कि ट्रांसलूसेंट सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होती हैं जो वाटर में जो ट्रांसलूसेंट सब्सटेंसेस होते हैं ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके आर पार हमें क्लियरली नहीं दिखाई देता है। ट्रांसपेरेंट, यानी कि जिन मटेरियल्स से हमें आर पार दिखाई देता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। थैंक यू। अब ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। अगली वीडियो में हम चैप्टर 5 को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।